हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म ईडी पर मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एलएनएमयू पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए 15 दिनों के बाद आप लोग का एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएगा। 19 से डेट दिया गया है एग्ज़ाम का। तो उसमें जो हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र होंगे और साथ में सब्सिडियरी जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट में होगा, उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ। कहने का अर्थ है मैं वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये पहला सेट बता रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। इसी तरह हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को भी आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा इसमें से लगभग आपका 80% से ऊपर मैच करेगा। बस आपको प्रैक्टिस और इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का हमारा ये सेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट और इस तरह का कंटेंट समय समय पे मिलता रहे। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एक बात और, अगर आपको इसका PDF चाहिए, मैं जब ये सारा कंप्लीट कर दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडर्न और मेडिवल का, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टाइटल पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट, इस तरह का नोट मटेरियल मिलता रहेगा जैसे आप पार्ट 3 में जाओगे। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री सब्सिडियरी के लिए और ऑनर्स पेपर वाले दोनों के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ऑनर्स पेपर में भी 10-15 के आसपास ऑब्जेक्टिव रहता है, और जहाँ तक बात है सब्सिडियरी में तो वहाँ पे तो 100 के आसपास रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन को चुन चुन के ला के यहाँ पर सेट किया गया है कि कम से कम यहाँ से क्वेश्चन मैच करे। देखो, 2 कॉपी नहीं भी कॉपी करेगा तो कम से कम ऐसा होगा कि इस आधार पर प्रश्न मैच रहेगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से तैयार करना है। Who was the founder of the Indian National Congress? This is very important question. इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो ये थे आपके A.O. ह्यूम साहब। और ये कब बना था, थोड़ा डिटेलिंग में कर देता हूँ। 1885 में आपका बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था। A.O. ह्यूम साहब क्या थे, इसके फाउंडर थे। और उस टाइम में ये देख लेना है कि वाइस रॉय कौन थे इंडिया के, जिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटेल में आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बस मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या इससे क्वेश्चन निकल के आ सकता है। बाकी मेहनत आपको खुद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, मार्गदर्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ये हुआ था 1885 में। 1885 ईस्वी में सबसे पहला सेशन हुआ था। उसके बाद 86-87 ऐसे ही बढ़ता चला गया। उस टाइम में देख लेना है कि आपके प्रेसिडेंट कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, पूछता है ऐसा। देखिए, सेट 1 में मैं लगभग 30 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ज़्यादा लंबा समय का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। 3-4 सेट आएगा हिस्ट्री का, पूरा तैयार कर लोगे। मिडिवल मॉडर्न इसी से क्वेश्चन रहता है सेकेंड ईयर में, तो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन तो रहता ही नहीं है। मॉडर्न और मिडिवल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे छांट के लाया हूँ। चलिए फिलहाल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्योंकि देखो, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, और रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर भी 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल का डेट है 1919 में, जिस दिन हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। Which movement was launched by Mahatma Gandhi in 1942? This is very important, that is क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। कहीं पूछ दे, ऑप्शन में दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगभग 1930 में। स्वदेशी मूवमेंट आपका हुआ था 1905 के आसपास, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? तो ये थे दादा भाई नाउरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वैसे आंसर दिया हुआ है। इसका PDF जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आराम से इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले वीडियो देखो, वीडियो में अच्छे से समझ आता है। उसके बाद PDF स्टडी करने में मज़ा आता है। ये नहीं कि आप PDF सीधे डायरेक्टली रीड करोगे बिना वीडियो देखे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और याद भी नहीं होगा उतने अच्छे से।
विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश वाज नोन एज द ब्लैक एक्ट। इसको हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते हैं। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में। डेट याद रखिए, हिस्ट्री में डेट याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डेट से आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया, क्विट इंडिया प्लान कब हुआ, उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन कब हुआ, अगस्त ऑफर कब हुआ। तो ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। देखो यहाँ पे एच होना चाहिए, गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने ही गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था करीब 1913 के आसपास। वो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया के वाइसरॉय जिस टाइम भारत को आज़ादी मिला था, इसलिए माउंटबेटन प्लान भी आया था ना आपका। इसमें एक चीज़ और देखना है कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है। आप लोग आगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर किसका सिग्नेचर है, किस ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम आपको बताना है आके वीडियो के कमेंट बॉक्स में। द साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बाय द इंडियन बिकॉज, ऑप्शन देखो ए भी होगा, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था इसलिए। इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए बोथ ए एंड वी विल बी द राइट आंसर। वो गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये दिया था आपका भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू, इट वॉज ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 1922 में फरवरी के महीने में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, शायद हाँ फरवरी में ही हुआ था, एग्जैक्टली महीना मुझे याद नहीं, लेकिन 1922 में हुआ था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके बाद जो क्या हो गया था, वापस ले लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, ये हुआ था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, डिप्रेस्ड क्लास को लेकर के, डिप्रेस्ड क्लास के मुद्दे पर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो राजा गोपालाचारी, याद रखना है आपको, यहाँ पे माउंटबेटन नहीं है ऑप्शन में, राजा गोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद स्लोगन डू और डाई, करो और मरो? ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? एंड द राइट ऑप्शन विल बी नवाब सलीमुल्लाह खान, डी ऑप्शन याद रखना है आपको। विच ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड टीपू सुल्तान इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंग्लो मैसूर वार पर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है, देख लो, अभी तो 10-15 दिन एग्जाम का है, उस हिसाब से आपको सब्सिडियरी के लिए जितना याद कर सकते हो उतना याद करो, ठीक है। बाकी 3-4 साल का क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उससे भी लगभग 30% क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं हर वीडियो में हर एक छात्र को बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर पढ़िए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, वहाँ से आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से किस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिफीट किया था, तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली साहब, तो ऑप्शन विल बी बी। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय, ये क्या था आपका, मोहन सिंह ने, मोहन सिंह ऑप्शन में दिख रहा है तो मोहन सिंह, अगर नहीं दिखे मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस ही हो तो फिर सुभाष चंद्र बोस टिक कर देना, वो भी सही होगा, लेकिन मोहन सिंह है और सुभाष चंद्र बोस भी है, तो यहाँ पे मोहन सिंह विल बी द राइट आंसर। विच लेड द साल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु? तो सी राजा गोपाल चारी। Which among the following was the first major military conflict in India after the revolt of 1857? That is second Anglo-Afghan war. इसका डेट भी याद कर लेना, देख लेना आप लोग। द कैबिनेट मिशन प्लान कम टू इंडिया इन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया में, और उसके 1 वर्षों के बाद तो आज़ादी मिल गया। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका नाम था एनी बेसेंट, ऑप्शन विल बी बी। विच इंडियन लीडर वॉज रेफर्ड टू एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नाउरोजी, मैंने ऊपर भी ये बात आपको बताया हुआ है। द फेमस दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, ये हुआ था साबरमती आश्रम, कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात में। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। वो वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राजा गोपालाचारी। दोबारा से क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया। जय जवान जय किसान, ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा।
स्लोगन सब याद रखिए, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जय जवान जय किसान वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री, और इसी में जोड़ दे आपको जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो फिर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ABP में लिख दे रहा हूँ। जय विज्ञान का भी नारा उन्होंने दिया था, 3 टर्म ऐड हुआ था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, और सिर्फ रहे जय जवान और जय किसान तो फिर लाल बहादुर शास्त्री। वो एमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब, तो लाला लाजपत राय। विच इंडियन लीडर वॉज कॉल्ड एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन किस ईस्वी में, तो 1942 में। चलो 2-3 क्वेश्चन और देख ही लेते हैं यहाँ पे इस पेज का। द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटर्स, नील की खेती से। द इंडिगो रेबेलियन ऑफ 1859-60 वॉज लेड बाय, देखो ऑप्शन तीनों होगा, दीनबंधु मित्रा, दिगंबर बिश्वास एंड विश्वनाथ सरदार, ऑल ऑफ द अबव। द मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1919, 1919 याद रखना है आपको। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, ये हुआ था CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, कैसर हिंद वॉज गिवन टू गांधी बाय लॉर्ड हर्डिंग, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, D। वो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो लॉर्ड विलिंगटन, तो ऑप्शन विल बी B। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये आपको डेट बताना है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी मतलब शामिल नहीं हुए थे, सेकंड में हुए थे, फिर थर्ड में भी नहीं हुए थे। ये आपको BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कितनी बार। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सभी क्वेश्चन है, इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिए। PDF तो मैंने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आके इस चैनल से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। पार्ट 3 का तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके ऑनर्स पेपर के साथ साथ GES थर्ड ईयर में होता है, उसका भी कंटेंट बताऊँगा, अपलोड करूँगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।